नगर के हेतिमपुर में छोटी गंडक नदी का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और पुल की रेलिंग टूटी हुई है। और आपको बता दें, पूर्वी छोर पर दोनों तरफ से सड़क धंस रही है। पुल के खंभों में दरारें आ गई हैं। लोक निर्माण विभाग ने इस पुल का उपयोग नहीं करने की घोषणा कर रखी है। दुर्घटना से बचने के लिए पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर रखा है। विभाग ने पुल के दोनों छोर पर दीवार बनाकर लोहे की बैरिकेडिंग लगा दी है और प्रवेश द्वार पर चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है कि पुल क्षतिग्रस्त है। लेकिन स्थानीय लोग इन सभी चेतावनियों को अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने बैरिकेडिंग और दीवार को भी तोड़ दिया है और पहले की तरह लोग टूटी हुई रेलिंग वाले इस पुल से लगातार देखिए आवागमन कर रहे हैं, दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। इस बीच यहाँ पर टकराकर और प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के और देवरिया जनपद, दो जनपदों को मिलने वाली एक पुल पर, जिसका निर्माण काफी अरसे पहले हुआ था, लेकिन इस समय वह काफी जर्जर अवस्था में है। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि वह पुल का अप्रोच जो है पूर्वी छोर पर किस तरह से डैमेज हो चुका है और जो ये दूसरा अप्रोच है वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यानी कि आने जाने वाले लोगों के लिए यह कम से कम सांसद का है विषय बन चुका है। यहाँ देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, टू व्हीलर, साइकिल से, पैदल लोग यात्रा कर रहे हैं अपना जान जोखिम में डालकर। जबकि लोक निर्माण विभाग ने इस पर पहले से ही बोर्ड लगाया हुआ है कि पुल पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, समस्त वाहनों सहित सामान्य आवागमन निश्चित किया जाता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उधर कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बाकायदे बैरिकेडिंग कर दी गई है और एक दीवार भी लगाई गई थी ताकि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था कि आम जन इस पर आवागमन न कर सके। मैं इस विषय पर स्थानीय लोगों से बात करूंगा। सर, ये जो पुल डैमेज हुआ है, पुल डैमेज होने के बाद जो टीम आई थी जांच करने के लिए, क्या आश्वासन देके गई और क्या तकलीफें हो रही हैं? वो तो आई थी तो बंद करके चली गई। आने जाने के लिए लोगों ने अपना रास्ता बनाया खुद ही तोड़ ताड़ के। अभी ये पुल नहीं बनेगा तो बहुत दिक्कत होगा। वो हाईवे पर आदमी आता जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, डरता है। तो शासन द्वारा नापी हो गया इस पुल को, मान लीजिए, तो नापी कर के गए हैं लोग, तो मान लीजिए अब शासन द्वारा कब बनेगा, मान लीजिए इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, कब बनेगा। हम लोगों के लिए भी दिक्कत हो रहा है। मार्केट मान लीजिए यही है, स्कूल भी है आगे, नवीन स्कूल भी है, पूरा आवागमन मान लीजिए इधर अवरुद्ध हो रहा है। किसी भी आदमी को आने जाने में, खरीदारी करने में भी दिक्कत होता है। मार्केट भी मेन मार्केट है इधर, हर एक चीज़ का दिक्कत करना पड़ रहा है हम लोगों को। इसको बनना मान लीजिए जरूरी है और ये कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लगभग 2 किलोमीटर के रास्ते को तय करके हाईवे के रास्ते आएंगे, हाईवे के रास्ते आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी और खतरा रहता है एक्सीडेंट का। इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पुल को बनवा दिया जाए, इस पुल का निर्माण हो जाए और तब तक आने जाने के लिए वैकल्पिक रूप में कोई और व्यवस्थाएं नहीं है, तो लोग इसी के रास्ते अब एक जो दीवार लगी थी उसको हटा के आ जा रहे हैं, जिससे इस रास्ते भी आने जाने में खतरा और हाईवे के रास्ते भी आने जाने में खतरा। तो यहाँ के लोग दोनों तरफ से इस समय खतरे में ही जूझ रहे हैं। पर देखना होगा कि अब विभाग, प्रशासन, सरकार इस मामले को कब तक संज्ञान लेती है और कितनी जल्दी इस पे काम कराती है, या फिर इसी तरह से लोगों को अब उनके हाल पे छोड़ देती है। जर्जर अवस्था में ही रहेगा या लोक निर्माण विभाग इस पर कुछ एस्टीमेट वगैरह या बनवाने की प्रक्रिया में कोई पहल की है? लोग बता रहे हैं कि मतलब सर्वे किया गया है, इसके बगल में दूसरा पुल का निर्माण होने वाला है, नए पुल का निर्माण होने वाला है, इसलिए इसको अब निषिद्ध कर दिया गया है। यानी कि अब इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है।